Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. नए साल का आगाज यानी कि 2023 मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत नया साल मुबारक। मनाते तो हम तकरीबन यही नया साल है। बहुत से लोग क्रिटिसाइज भी करना शुरू कर देते हैं कि हमारा तो साल जनाब इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक स्टार्ट होता है, मगर हम ज़्यादातर इसी तरह से नए साल को मनाते हैं। तो हर तरह से जब भी कोई खुशी का मौका है तो ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए, और सेलिब्रेशन में किसी भी किस्म की ऊंच नीच ऊपर नीचे की बात को नहीं करना चाहिए। तो मेरे नज़दीक मैं यही कहूँगी कि आप खुशियों को मनाया करें। खुशियाँ बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, बड़ी कैलकुलेटिव तरीके से मिलती हैं, लिहाजा जब भी कोई खुशी का मौका है तो उसको भरपूर तरीके से मनाइए। सो दुनिया में जहाँ जहाँ भी मेरे देखने वाले हैं, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी 2023। इस हफ्ते में एज सच तो कोई चेंज नहीं है। पिछले हफ्ते ही मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ और मार्स तो चल ही रेट्रोग्रेशन में रहा है काफ़ी अरसे से। अभी जो मरकरी रेट्रोग्रेड है आपके 5th हाउस में है, जहाँ पे सन 7 है। मार्स रेट्रोग्रेशन में आपके 10वें घर में है। आपके लिए अमेजिंग चेंजेस बिल्कुल हैं और अभी ये कुछ सिलसिला चलता रहेगा। इस हफ्ते में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दैट इज़ रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस। फाइनेंसेस में एक अच्छा चेंज बिल्कुल आ रहा है, लेकिन जैसे पैसे आएंगे वैसे इखराजात बिल्कुल रहेंगे। सबसे अच्छी बात स्टूडेंट्स आपके लिए है, या जो पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं, या किसी भी तरह से आर्टिस्ट होते हैं, या जो हम अक्सर कहते हैं बिहाइंड द सीन काम कर रहे हों या फ्रंट पे काम कर रहे हों, लिखने वाले लोग हों, स्पीकिंग स्किल से लोग हों, यहाँ तक कि बैंकिंग सेक्टर से, यानी कि किसी भी ऐसे सेक्टर में हों जहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंटेशन इम्पॉर्टेंट होते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। बिकॉज इट्स एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे आएगा और आपको यकीनन महसूस होगा। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोगों को ज़रा जल्दी महसूस हो जाता है, कुछ लोगों को ज़रा लेट होता है, क्योंकि आपके अपने अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स पे ये डिपेंड कर रहा होता है। जो चेंज आएगा वो ये आएगा कि आपको कहीं ना कहीं अपनी पुरानी चीज़ें, पुराने कोई पेपर्स हों, कोई समटाइम बुक्स होती हैं, या आपको पुराना कोई स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रही हूँ, वो उससे रिलेटेड नए आइडियाज़ क्लिक करते हैं, या कहीं लिखते लिखते एकदम से अटक जाता है इंसान, या आप कोई बोल रहे होते हैं, कोई बातचीत कर रहे होते हैं, या आप फ्लो में बोलते बोलते आपको लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, मुझे ये बोलना चाहिए, यानी कि एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में आ जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है मरकरी रेट्रोग्रेशन का, यानी कि ऑल ऑफ अ सडन आपके ख्यालात, चीज़ें, हर चीज़ चेंज हो जाती है। ये तो सिर्फ उस मरकरी रेट्रोग्रेशन की एक बात है। यकीन जानिए कि मरकरी रेट्रोग्रेड हो तो बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती है, आपके कॉन्सेप्ट्स ही टोटली चेंज हो जाते हैं। सो मरकरी की रेट्रोग्रेशन को लेकर ना यहाँ पे लोगों ने इसको एक अजीब अंदाज से पेश किया जाता है, मगर मरकरी जब रेट्रोग्रेड होता है तो डिपेंड कर रहा होता है कि आपके जायचे में जिस वक्त आप पैदा हुए, हर इंडिविजुअल जब उसकी बर्थ हुई तो वो कहाँ पे था आपकी पैदाइश के वक्त। ये एक जनरल रीडिंग होती है, इसको जनरल रीडिंग की तरह बिल्कुल लिया करें। एनी हाउ जी, इस वक्त जो दूसरी अहम बात है, आप लोग के रिलेशनशिप्स, आपकी लव लाइफ, बहुत से पुराने लोग इस वक्त आपकी लाइफ में आएंगे। ऐसा नहीं है कि नए नहीं होंगे, नए रिश्ते नहीं आएंगे, आपका PR सर्कल होगा, आप पुराने लोगों के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। पुराना नेटवर्क सर्कल नहीं होता, वो आपको एकदम से कनेक्ट करेगा, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। अब उस पुराने नेटवर्क कनेक्शन में आप क्या फ़ायदे ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते, इट इज़ ऑल अप टू यू। आपकी पुरानी कोई जॉब हो, कोई पुराना दोस्त सर्कल हो, पुराने रिश्ते हों, कोई रिश्ता पहले देखा हो दोबारा आ जाए, सिर्फ एग्जांपल्स दे रही हूँ, ऐसे सिनेरियोज बिल्कुल बनते हैं। उनमें आप उन चीज़ों से कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अपने लिए बेहतरी कैसे पैदा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये एक गाइडलाइन की तरह होती है एस्ट्रोलॉजी, आप इससे गाइडेंस लिया करें और उसके मुताबिक ज़रूर चला करें। इसी तरह से यहाँ पे नई जॉब्स मिलने के बिल्कुल मौके आ सकते हैं, आपके लिए नए मामलात बिल्कुल पैदा हो सकते हैं, मगर उसमें रिस्क कितना आएगा कितना नहीं आएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू वेंचर्स की तरह आपकी जॉब्स बिल्कुल आ सकती हैं।
यहाँ पे कुछ मामलात फाइनेंसेस आपके स्क्वीज हो सकते हैं, यानी कि अखराजात मैंने जैसे कहा कि ज़्यादा होंगे और आमदनी थोड़ी सी स्क्वीज हो सकती है। उसमें आपने कैसे अपने मामलात को लेकर चलना है, थोड़ा सा अपनी बजटिंग को ठीक कीजिएगा, आप लोग ईजी हो जाएंगे। अदरवाइज मेंटल स्ट्रेस, हेल्थ इश्यूज ये बिल्कुल आ सकते हैं। आपकी मेडिसिन हो, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, कोई डॉक्टर के साथ कोई आना जाना, मैं डॉक्टर के साथ आना जाना इसलिए कहती हूँ कि डॉक्टर हजरात मुझे अगर सुन रहे हो तो वो माइंड कर जाते हैं, यानी कि उनके पास भी को आना जाना इस वक्त बिल्कुल रह सकता है। सेहत का खास तौर पे यहाँ पे ज़रूर ख्याल रखिएगा। ट्रैवलिंग बिल्कुल आ सकती है, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड जिनका रोज़गार हो, रिस्क का सिलसिला हो, उनके लिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छे मामलात रह सकते हैं। अब अगर बात कर ली जाए उन लोगों की जो कि गवर्नमेंट बेस्ड या गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, किसी भी शोबे से रिलेटेड हों, आर्म फोर्सेस से हों, कोई भी ऐसा मामला हो, आप पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे बड़े अच्छे मामलात हो सकते हैं। आपको कोई फेवर आ सकती है, कोई बहुत अच्छा ऐसा एक दो तरह को किसी ऐसी कोई आपको जॉब मिल जाए जो कि दो लोगों की जगह आप अकेले को कोई अथॉरिटी मिल जाए। होगा सख्त काम, मगर शायद उस तरीके से आपको एकदम से पज़िर आए ना मिल जाएगी, मगर इवेंचुअली अभी शायद फ़ौरन वो वाला एक स्टेटस होता ना वो ना आए। सो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कष्ट ज़्यादा काटना पड़ेगा, लेकिन एकदम से वो प्रेज नहीं मिलेगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में जनाब क्या कहते हैं। ओके जी, फर्स्ट कार्ड, यस, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैच्योरिटी का लेवल या मैच्योर होना या किसी चीज़ का मैच्योर होकर सामने आना इस वक्त बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में आएगा। मोमेंट टू मोमेंट, डेली बेसिस पे बहुत से मामलात आपके चेंज होंगे। और क्या है जी, वाह दैट्स गुड, आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, गाइडलाइन आपको मिली, बिकॉज इट्स अ टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और ज़रूर लेते रहिएगा। आपकी ज़िंदगी में एकदम से या आपको कोई गाइड कर रहा है या आपके कहते सरप्रस्ती कोई कर रहा है। आपको यहाँ पे कोई फादर फिगर भी हो सकता है, फादर या फादर फिगर टाइप कोई पर्सन है जो आपकी इस वक्त सरप्रस्ती कर रहा है। आपको उधर से कोई बहुत अच्छा फ़ायदा बिल्कुल मिल सकता है। एडवेंचरस इस वक्त आप है ना, या आपको काम ही ऐसा एडवेंचर करने वाला है, या आपका कोई शोबा ऐसा है जिसमें आपकी ज़िंदगी में हर रोज़ कोई ना कोई नई से कोई नई चीज़ या नया से नया कोई आपको प्रोजेक्ट, कोई चीज़, कोई मामला बिल्कुल मिलता रहता है। स्ट्रेस्ड आउट आप बिल्कुल पता नहीं किसी बात को लेकर रोए हुए, लेकिन उसकी इंटेंसिटी मुझे लगता है किसी रोज़ बढ़ती है, किसी रोज़ आप कहते हो कि लेट इट गो, ऐसे ही ठीक है। खुद से सवाल, खुद से जवाब, आप इस टाइप की चीज़ें शायद काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। कॉन्शियस लेवल इस वक्त आपका अलर्ट बहुत ज़्यादा है किसी चीज़, किसी मामले को लेकर, या कोई ऐसा मामला है जिस पे आपको बहुत अपने आप को थोड़ा सा अलर्ट रखना भी पड़ता है। और थोड़ा सा क्या है, आप किसी सफ़र पे मुझे या ऐसा कोई मामला है एडवेंचर में भी, इट्स बिकॉज ऑफ आपको कोई काम से रिलेटेड शायद कोई ट्रैवल, कोई ऐसा कोई काम करना पड़ रहा है। थोड़ा सा हसद नज़र से बच के रहेगा। शायद इस वक्त आपके मुखालफीन आपके बहुत ज़्यादा हैं, आपके इर्द गिर्द हैं, दे डोंट वांट टू लेट यू डू दैट। कोई काम है, कोई प्रोजेक्ट हो, शायद आपको करने नहीं देना चाहते हैं, और आप भी कभी कभी तंग आकर कहते हैं ओके जी लेट गो, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अपने ऊपर से ना जिसको हम कहते हैं नेगेटिविटी, इसको ज़रूर ख़त्म करते रहना चाहिए। अदरवाइज़ फिर जो जिस तरह से हमें जिस चीज़ में इंडल्ज करता है, डाल देता है, हम उसी तरह से उन चीज़ों पे चलते चले जाते हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है, या मैसेज ऑफ दिस वीक भी आप इसको कह सकते हैं। ओके, आप कोई इजी रास्ता तलाश करना चाहते हो, कोई इजी वे आपको चाहिए है, और ठीक है, कोई इतना मुश्किल होगा भी नहीं, लेकिन जब कोई ड्यूटी मिलती है ना अल्लाह की तरफ से, कहते हैं ना इट्स अ कॉल फ्रॉम द यूनिवर्स, कोई ड्यूटी मिलती है अल्लाह की तरफ से, तो यकीनन अल्लाह भी आपकी मदद करता है। समटाइम्स वो गैबी मदद भी होती है, समटाइम्स अल्लाह ताला खुद तो ज़मीन पे नहीं आते, लेकिन अपने बंदों की शक्ल में कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर भेज देता है जो कि आपके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकालता है, या आपको कोई हेल्प कर देता है। वो सोल्यूशन भी कैसे निकाल के देता है, आपको सिर्फ बता देता है, करना आप ही ने होता है। सो डोंट बी लेज़ी, यहाँ पे लेज़ी नहीं होना है। आपने जो करना है वो आपने करना है। आपको गाइडेंस मिल जाएगी, आपको सपोर्ट मिल जाएगी, बट
करना इवेंचुअली आप नहीं है। और क्या है, इस वक्त आपको कोई कहते हैं इट्स अ कॉलिंग फ्रॉम गॉड, यानी कि अल्लाह की तरफ से आपको कोई मेहरबानी, कोई रहमत इस वक्त ज़रूर मिलेगी। करना ये इवेंचुअली आप ही ने है। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। और नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, जो कि मुझे आपसे कनेक्ट करता है, यानी कि इस नंबर पे सिर्फ आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। आपकी बेहद मशकूर हूँ। आप लोग जितने अच्छे कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं और अपनी सजेशंस भी देते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी 2023। नए साल का आगाज़ है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबके लिए ही बड़ा बेहतरीन रहेगा। अच्छा जी, इस हफ्ते की बात करते हैं तो इस हफ्ते में क्या चेंजेस हैं। मरकरी ऑलरेडी रेट्रोग्रेशन में है और पिछले हफ्ते ही ये रेट्रोग्रेट हुआ था। मार्स भी रेट्रोग्रेशन में काफ़ी अरसे से चल रहा है। अब आपके लिए क्या मामलात है, तो मरकरी अब आपके 4th हाउस में है, जहाँ पे सन भी साथ है, और मार्स आपके 9th हाउस में काफ़ी देर से ऐसे ही कुछ इसी पोजीशन में चल रहा है। आपकी फैमिली लाइफ, होमली एनवायरनमेंट कुछ हालात में, मामलात में ट्विस्ट लेकर आएगा। कुछ चीज़ें, सर्कमस्टांसेस आपकी फेवर में जाएंगे, कुछ अनफेवरेबल सिचुएशंस मिलेंगी, जिसको कहते हैं ज़िंदगी को कभी कभी हमें वो रीडायरेक्ट करना होता है। कुछ चीज़ों को अंडू तो नहीं हम कर सकते, लेकिन उसको बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। तो यहाँ पे आपको बहुत से मामलात उल्टे सीधे यकीनन सामने आएंगे, जो आपको थोड़ी सी बेचैनी, उलझन, तबीयत में उलझाव, इस टाइप की सिचुएशन में आप जा सकते हैं। मदर साइड, मदर हेल्थ, घर का माहौल बेसिकली आपको थोड़ा सा तंग करेगा। वो कभी कभी लोग करते हैं, कभी हालात करते हैं, कभी सिचुएशंस ऐसी आ जाती है। हर एक के लिए डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं, क्योंकि आपके अपने बर्थ चार्ट्स पे डेफिनेटली डिपेंड कर रहा होता है। ये एक जनरल रीडिंग होती है। उन चीज़ों को लेकर आप थोड़े से परेशान, थोड़े से उलझेंगे। आपकी जो बातचीत होती है, गुफ्तगू होती है विद द फैमिली, सिबलिंग्स, बहन भाई, मदर साइड, या तो बहुत अच्छे सर्कमस्टांसेस हो जाएंगे या बिगड़ जाएंगे। फिर से मैं ये दोनों चीज़ों को इसलिए बयान करी क्योंकि समटाइम्स वी गेट वेरी क्लोज टू ईच अदर। आपका अपना जायचा बहुत कुछ बयान कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे आपको अपने अंदर एक तब्दीली, मैच्योरिटी, बेहतर कामनेस, क्योंकि ये चीज़ें पैदा करनी पड़ती है। अगर आप नहीं करेंगे तो यहाँ पे आप बहुत सी चीज़ों से, बहुत से लोगों से, बहुत से मामला से कट ऑफ फील करेंगे। आपके अपने बच्चे हों, औलाद हो, वो हर एक की एज वाइज चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। उसके मुताबिक आपको कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट करना होगा। अपनी एज ग्रुप के लिहाज से मैं ये चीज़ें बता रही होती हूँ, आप अपने अपने मामलात को बेहतर समझते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके हालात, मामलात आपको थोड़ा सा अपसेटिंग या अपसेट वाले माहौल में इंसान कहीं ना कहीं जाता है। इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि यहाँ पे आपके न्यू रिलेशनशिप्स बिल्कुल आएंगे, रिश्ते, इसको हम कहते हैं प्रॉमिसिंग रिश्ते, जहाँ पे शादी, मंगनी रिश्ते, कोई ना कोई, आप किसी भी बंधन में जा रहे होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बेहतर हालात, बेहतर मामलात मिलते हैं। उसमें नए लोगों से मिलना, नया पीआर बनना। आप अगर आपको ही कहीं पे कोई ऐसे मामलात में होते हैं जिसको हम कहते हैं कोई जॉइंट वेंचर करना चाह रहे हैं, बिजनेस पार्टनरशिप में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको यकीनन फ़ायदे मिलेंगे। फ़ायदे भी इस तरह के जिसको कहते हैं फाइनेंसिस में भी बेहतरी आएगी और आपके रिलेशंस में भी बेहतरी आएगी। नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना, नए मामलात मिलना, सोच समझ के कीजिएगा। राइटिंग हो, बोलचाल हो, बातचीत हो, कुछ भी करना हो, कहते हैं ना पहले सोचिए, तोलिए, फिर बोलिए। तो इस टाइप की सिचुएशन आपको बिल्कुल मिलेगी और उस पर एक्ट भी कीजिएगा, सिर्फ कहने की बात नहीं है। फिर अगर आप लोग को ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड अगर आपके कोई मामला आता है, यहाँ पे बिल्कुल आपको खैर ही मिलेगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वर्गोस आप लोगों के लिए नो डाउट को अच्छे ही मामला आते हैं। कोई ऐसे कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। किसी किसी चीज़ में अगर आपको कभी कोई डिले मिले तो वो टेम्परेरी होगा, लॉन्गर टर्म या लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए नहीं होगा। कुछ दिन आगे पीछे ऐसे हो सकते हैं इसी वीक में जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम्स, हैसल, छोटी छोटी उलझने आए, अदरवाइज डेज आर गुड। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में जनाब
क्या कहते हैं? ओके, फर्स्ट कार्ड, इट सीम्स लाइक रिश्ता आप क्या है, किसी पे आजकल बहुत नज़र रखे हुए हैं, किसी के पीछे बहुत लगे हुए हैं कंप्लीटली। आप इस वक्त मुझे कोई स्पाइंग मूड में लग रहे हैं, या आप किसी को लेकर बहुत फिक्रमंद हैं। कहीं ना कहीं आपको अल्लाह पे यकीन भी है, मगर कुछ गिल्टी कॉन्शियस है, एज इफ़ आपसे कोई गलती को, कोई ताही, कोई ऐसी चीज़ हुई है, या आपने किसी चीज़ों को मिस आउट किया है। यू आर वरीड अबाउट समवन, दैट कुड बी क्या है, आपका कोई बहुत करीबी रिश्ता है, आपकी औलाद है, आपका कोई घर है, आपकी मदर साइड है, पेरेंट्स बच्चों के दरमियान कोई रिश्ता है, या आपका कोई जिससे आप बहुत करीबी को मोहब्बत करते हैं, कोई फ्रेंड सर्कल। इट कुड बी समवन जिससे आप एक दिल का रिश्ता, बहुत गहरा रिश्ता, जज्बात का रिश्ता होता है। और आप मुझे इस वक्त ऐसा क्यों लगता है, समवन इज़ सो मच आइसोलेटेड, कोई आइसोलेशन में गया हुआ है, तन्हाई में गया हुआ है। आप उसको, आपका इस वक्त पूरा या आप इसे कहते कहते माँ का किरदार अदा करें, आपको किसी उस सिचुएशन से बाहर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे इस वक्त बहुत कभी ऐसा लगता है सब बहुत खुशी में हैं, कभी मुझे लगता है इनसिक्योरिटीज़ में हैं। कुछ डुअल चीज़ें इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। आप किसी सिचुएशन में बहुत देर तक विक्टिमाइज रहे हैं, आपके बारे में कोई बातें, कोई आप कहते हैं आपकी पीठ पीछे कोई बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। समटाइम्स आप बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, और समटाइम्स आप लेट गो करते हैं, बट ये सब बहुत ज़्यादा ट्रिक अराउंड हुए हैं। ऐसा लगता है जिससे आपको कोई बहुत गहरा नुकसान हुआ है किसी चीज़ में, आपको कोई बहुत गहरी चोट, तकलीफ़, कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल मिली है, और यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर लाइफ। इस वक्त आपका मुकम्मल ध्यान, रुझान अपने घर, अपने जिस वक्त आपकी घर की जो बेस नहीं होती, ऐसा लगता है कोई बुनियाद आपकी हिला गया है। इस वक्त आपका पूरा ध्यान, रुझान अपने घर की उसी बुनियाद को, वो चाहे आपके अपने बड़े हों, औलाद हो, कोई भी हो, मैंने आपको कहा कोई बहुत करीबी है और इस वक्त उसको आपकी ज़रूरत है। यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि आखिर मुझे ठीक क्या करना है, अपना आप ठीक करना है या उस शख्स को ठीक करना है। बट फाइनली एक रियलाइजेशन है, और आपकी वो चाहे आपकी मोहब्बत का रिश्ता, आप एडजस्टमेंट्स करना चाहते हैं, पॉसिबिलिटीज़ बनाना चाहते हैं। हसद नज़र नहीं जिस तरह किसी चीज़ को खा जाती है, आपकी इन सब चीज़ों को कुछ ऐसे मामलात खा गए हैं। कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा करनी पड़ेगी, और कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं जिसमें अच्छा बहुत लेट नाइट का जागना है, क्या है ये चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं परेशान करेंगी। अपनी स्लीपिंग आवर्स को थोड़ा सा ठीक करें, अपनी स्लीपिंग रूटीन को थोड़ा सा ठीक करें। और ये चीज़ें कुछ 5th और 6th डेट मून मार्स टुगेदर, ये आप इन दिनों में कोशिश कीजिएगा। वैसे तो आजकल पानी पीना ऑनेस्टली इन विंटर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, मगर अपना वाटर इनटेक थोड़ा सा बेहतर करें, और अपनी स्लीपिंग आवर्स, स्लीपिंग हैबिट्स को, ईटिंग हैबिट्स को, अपनी हैबिट्स जो आपकी इस तरह की हैबिट्स बहुत ख़राब हुई हुई, या आप कोई ऐसी मेडिसिन लेते हैं, कोई ऐसी एडिक्शंस हैं जिनको आपको इस वक्त में छोड़ना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी जी आपका मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या बनता है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके जी, हियर वी गो। आपके लिए मैसेज क्या है? वाह, व्हेन द लास्ट टाइम यू डांस फ्रीली, यानी कि आप खुल खुला के बिल्कुल फ्रीली, ऐसे लगता है जैसे आप किसी बहुत रिजर्व्ड किसी सिचुएशन में हैं। सो आप लास्ट टाइम अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि आप लास्ट टाइम कब बहुत खुल के हंसे, डांस किया, मुस्कुराए। सो जस्ट डू दैट एंड एन्जॉय योर सेल्फ। और जिस भी सिचुएशन में इस वक्त आप हैं, आपको यू नीड टू टेक अ शिफ्ट, अपने अंदर एक बदलाव, एक चेंज बड़ी खूबसूरती के साथ आपको पैदा करना पड़ेगा। इसको ना थेरेपी भी कहते हैं बेसिकली। जब आप बहुत लो एनर्जी में हों, बहुत डाउन हों, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन को चेंज कर लेना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक रूम में, क्योंकि आप आइसोलेशन में हैं, जिस भी चीज़ में है, अपनी सिचुएशन को चेंज कीजिए। अगर आप एक कमरे में हैं, एक तन्हाई में रहते हैं, तो उठ जाइए, फ़ौरन किसी और के साथ जाके बैठ जाइए, बातें कीजिए, थोड़ा सा अपने मूड को चेंज कीजिए। बिकॉज़ शायद किसी चीज़ या इसको कभी कभी किसी एक चीज़ में मुसलसल रहना
तो वो बदलाव चाहता है। कभी कभी कमरे की डेकोरेशन को भी आप देख लें तो वो कमरा भी कहेगा भाई मुझे बदल दो। तो दैट इज़ एक्चुअली द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। और जस्ट डांस फ्रीली, यानी कि अपने आप को थोड़ा सा आज़ाद कीजिए, अपने आप को जिस कैद में आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं, या समटाइम्स इट्स जस्ट इन योर माइंड। सो अपने माइंड की सिचुएशन को फ्रीली चेंज कीजिए, यू विल फील गुड। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन्स पे ही आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। खूब दुआ में याद रखिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी 2023। नए साल का आगाज़ मैं उम्मीद करती हूँ आप सबके लिए बहुत बेहतरीन होगा। आज हम बात करेंगे इस हफ्ते की। एज सच इस हफ्ते में तो कोई चेंज नहीं है। लास्ट वीक में मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ, उसके असरात अब से स्टार्ट होंगे। मार्स ऑलरेडी रेट्रोग्रेशन में ही है, तो अब ये 2 प्लैनेट्स रेट्रोग्रेशन में हैं आपके लिए। मार्स जो है आपके 8वें घर में है और मरकरी आपके 3रे घर में है, जहाँ पे सन भी साथ है। वैसे तो ओवरऑल देखा जाए इट्स अ गुड सिचुएशन, मगर अभी मार्स स्टिल आपको तंग करेगा। 8वें घर में मार्स का होना कोई इतनी अच्छी अलामत नहीं है, एहतियात करनी है। मगर ऐसा नहीं होता है कि सारी ही सिचुएशन कुछ नेगेटिव मिलती है। बहुत से लोग मुझे पता है कमेंट्स में ऐसी चीज़ें लिखते हैं कि पता नहीं लिब्रास के लिए तो कभी अच्छा नहीं होगा। तो भाई ये वक्त सब पे ही टर्न बाय टर्न आता है, क्योंकि मार्स हर एक के लिए ही 8th हाउस में बारी बारी जाता है। एनी हाउ जी, अभी बात करते हैं हम ज़्यादा मरकरी से। मरकरी जब 3rd घर में जाता है, यानी कि 3rd हाउस में जाता है, रेट्रोग्रेशन में होता है, तो ये आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बातचीत, आपके बहुत से ऐसे मामला, यहाँ तक कि आपके गैजेट्स, आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई भी ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, यहाँ तक कि उनको भी असरअंदाज करता है, ख़राब कर देता है। आपकी बातचीत, आपका बोलना चालना, आपके बहन भाइयों के साथ आपके रिश्ते, इनमें भी कोई ना कोई तनाज़े यानी कि कोई गड़बड़ को ले आता है। लिहाजा मोहतात हो जाइएगा। छोटे छोटे झगड़े होते हैं जो कि कभी कभी बहुत बड़ी बहस या तनाज़े का बाइस बन जाते हैं। यहाँ पे आपने केयरफुल रहना होता है। अब ऐसा नहीं है कि ये बात हर एक के ऊपर या हर एक के साथ आती है। कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है, कई लोगों के लिए छोटी मोटी चीज़ें सामने आती हैं। और ये भी चीज़ जहन में रखा करें कि हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग मामला आते हैं। चूँकि एक जनरल रीडिंग होती है, तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही लिया करें। आप लोगों के घर से रिलेटेड यहाँ पे कोई चेंज आ सकता है। इसको हम कहते हैं लग्जरीज में जाना, या ओवरऑल कभी कभी बहुत ज़्यादा इंसान शॉपिंग कर लेता है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। यहाँ पे आपके पैसे का ज़िया बिल्कुल हो सकता है। कहाँ भी बहुत ज़्यादा लग्जरीज की तरफ चले जाना, कोई नई गाड़ी, कोई घर, कोई इस टाइप की चीज़ें, या अपनी वार्डरोब में बहुत ज़्यादा इजाफा कपड़ों का, चीज़ों का कर लेना, इसको कहते हैं टोटली लाइफस्टाइल चेंज होना। यहाँ पे आपके लिए ऐसे मामला तो बिल्कुल आ सकते हैं। लिहाजा अर्निंग से ज़्यादा आपकी स्पेंडिंग, यहाँ पे इस टाइप की चीज़ हो सकती है। सो यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। फिर जिन लोगों के लिए कोई ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, यानी कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, यहाँ पे लिब्राज आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ है। आप लोग जो ख़ास तौर पे कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, आप लोगों ने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल हो जाना है। मेडिसिन का चेंज या कोई सर्जरीज, माइनर वूंड, काट, कोई चोट लग जाना, कोई प्रॉब्लम्स आ जाना, इस तरह की चीज़ों का अंदेशा यहाँ पे बढ़ जाता है। और वो चीज़ आपको ट्रबल दे सकती है, यानी कि कहाँ पे छोटी चोट लगनी है वो बड़ी चोट, यानी कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनमें आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल रहना है। अगर आप पे कोई दुश्मन है या कोई हिडन एनिमीज़ होते हैं या कोई जो लोग आपके खैर ख्वानी होते हैं, वो यहाँ पे कोई मौका नहीं जाने देंगे आपको नुकसान पहुँचाने का। वहाँ पे भी आप एक हद से ज़्यादा मोहतात हो जाइए। ये एक ऐसा वक्त चल रहा है, वैसे तो मैं इस चीज़ को पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये एक ऐसा वक्त चल रहा है जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें ट्रिगर करती हैं, वो बड़ी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये थोड़ा सा टाइम आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉशियस रहना है, एहतियात करनी है।
कोई चीज़ें गड़बड़ में अगर जा रही हो तो बेजा सदकात दीजिए। और जब मैं सदकात की बात करती हूँ तो याद रखिएगा उसमें कोई ख़ास रेशो प्रोपोर्शन है जिसका आजकल बताया जाता है आप इस चीज़ का ऐसे करके सदका दे दे, इतना सदका दे दे। यहाँ तक कि मुझे किसी क्लाइंट ने बताया कि मुझे बताया गया जी जितना आपका कद है उसके मुताबिक कपड़ा नापिए और तोलिए और पता नहीं क्या क्या। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप हस्बे तौफीक चाहे रोज़ सदका निकालिए मगर दीजिए अल्लाह के नाम पे, अपने लिए ज़रूर दीजिए और किसी ज़रूरतमंद को दीजिए। अल्लाह आपका कबूल करे। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी होता है। लंबे चौड़े किस्सों में ना डला करें। अपने लिए आसानियाँ, अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा की हैं, सिर्फ हम लोग मुश्किलात की तरफ जाते हैं। तो आसानियाँ हैं और उन आसानियों में ही रहिए। खैर, आप लोगों के लिए और जो अच्छी इस वक्त चीज़ है दैट इज़ योर वर्क सर्कमस्टांसेस, या जो लोग एजुकेशन की तरफ है, वर्क में आप लोगों के लिए इस वक्त बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो सकती हैं। और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि किसी भी एबिलिटीज़ में हैं, यानी कि कोई जो इसमें कहते हैं सेल्फ क्रिएटेड, उनकी इस वक्त आपका माइंड बहुत अच्छा चलेगा। पॉजिटिव चलाएंगे तो पॉजिटिव चलेगा, नेगेटिव चलाएंगे तो नेगेटिव चलेगा। फिर से कह रही हूँ, ये वक्त ऐसा है। और जब तक अभी सैटर्न की ट्रांजिट नहीं आ जाती है तब तक ख़ास तौर पे आप लोग कुछ ऐसी ही चीज़ों में, क्योंकि ये वक्त होता है, हम कहते हैं सैटर्न इज़ अ कार्मिक प्लैनेट। मैंने सैटर्न के बारे में एक अलग वीडियो आप लोग के साथ शेयर की हुई है। जैसे ही ये ट्रांजिट होगी आइंदा कुछ दिनों में आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छे चेंजेस आ जाएंगे। जो आप एक मुश्किल में फंसे हुए ना, ये फंसते फंसते आप लोगों ने भी निकल जाना है इंशाल्लाह। तो इन कुछ दिनों में आप लोगों के लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। जितना आप एहतियात से चलेंगे, जितना केयरफुल होकर चलेंगे, इन दिनों में आप लोगों के लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। मगर फिर से सजेशन दे रही हूँ, इन दिनों में खूब सदकात करते रहिए। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए कार्ड्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब, कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, हियर वी गो। यस, एज आई सेड, फाइनेंसिस में इस वक्त आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी आएंगी। ऐसा कहते हैं ना कि कोई ऐसा मामला बन जाना जिसको अनएक्सपेक्टेडली योर फाइनेंशियल गेन्स, आपके फाइनेंशियल गेन्स या आपको पैसे आना वाफिर मिकदार में, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल बन जाएंगी। लाइफ में इस वक्त आप अपनी चीज़ों को बैलेंस करेंगे। आप तन्हाई का शिकार हैं या तन्हाई या कोई ऐसी चीज़ या किसी चीज़ से आप बाहर निकलने की इस वक्त पूरी जुस्तजू, पूरी कोशिश करें। कोई बहुत फैंटेसी में है, क्या है, कोई बहुत दूर का मामला है, कोई दूर का रिश्ता है, कोई ऐसा रिलेशन है जिसको हासिल करने के लिए इस वक्त आप बहुत ज़्यादा बेचैन हैं। वहाँ पे कोई नए मामला, नई चीज़ें आएंगी। डुअल फेज लोग इस वक्त आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैं। उनसे जितना दूर जाएंगे, जितना उनसे अपनी कहते हैं दोस्ती मामला दूर करेंगे, आप लोग उतनी ही आसानी में जाएंगे। मगर इस वक्त आपके सामने शायद ऐसे लोग आए भी हैं जिनको मैं डुअल फेस्ड कह सकती हूँ, जो आप लोगों के लिए कोई बहुत अच्छे नहीं हैं या आप लोगों के लिए कोई बहुत आसानियाँ पैदा नहीं करना चाहते। आप किसी दुआ, खैर, कोई ऐसा दरूद, कोई ऐसी चीज़ आप ज़रूर पढ़ रहे हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई आसानी, कोई चीज़ निकाली है। फॉरगिव योरसेल्फ फर्स्ट। आपसे जो पास्ट में कोताही हुई है, जो गलती हुई है, जो मिस्टेक हुई है, सबसे पहले ना इंसान अपने आप को माफ़ करे, उसके बाद दूसरे को तो माफ़ कर ही देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जाने और वो जाने। कोई इस टाइप की चीज़ों में बिल्कुल आप जाइए, कन्फ्यूजन में मत जाइए। किसी चीज़ में ना आपको बार बार कोई रिजेक्शन, कोई इनकार, या क्या आपको बार बार कोई रिजेक्शन आती है, किसी की तरफ से आती है, वो चीज़ आपको इरिटेट कर रही है। और वो इरिटेशन है क्या है, क्योंकि एक लाइफ का ना आपका सर्कल कंप्लीट होना है और आपको ना अपनी वर्थ का, या आप अंडर कॉन्फिडेंस किसी चीज़ को लेकर चलेंगे, या किसी ने आपको ऐसी कन्फ्यूजन में डाला कि नहीं तुम तो ये भी नहीं हो, वो भी नहीं हो, या शायद आपकी दोस्तियां कुछ लोगों के साथ ऐसे हैं। यस, योर फ्रेंडशिप्स, आपकी दोस्तियां कुछ ऐसे लोगों के साथ हैं जिनसे आपको आज़ाद होकर ना अपनी फैमिली लाइफ में गो टूवर्ड्स योर फैमिली लाइफ, या शायद आप आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। और जैसे मैंने भी बोला था, ये इसमें कारमा बोलते हैं, या अल्लाह की तरफ से कह लीजिए, क्योंकि ऐसे मामलात आते हैं। कोई आपके हक़ में फ़ैसले, चीज़ें ऐसी होनी है, जस्ट यू नीड टू ट्रस्ट, हैव ट्रस्ट ऑन अल्लाह। सबसे पहले अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। फिर अगर आपने कुछ अच्छा किया तो इस वक्त आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस
बिल्कुल आएंगे। इट्स अ टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ब्लेसिंग्स बिल्कुल आपके साथ है। चीज़ें इस वक्त आपकी फेवर में स्लोली जा रही है। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। चीज़ें मामलात बहुत आहिस्ता आहिस्ता शायद ठीक हो रही हैं, जो कि इसीलिए आप कभी कभी कैसे करना चाहिए, अपने आप से जो होता है ना, इंसान भी जंग करता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये है वो है, इस टाइप की कन्वर्सेशन में भी आप अपने साथ कभी कभी बहुत ज़्यादा करते हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, और या मैसेज ऑफ दिस वीक भी आप इसको कह सकते हैं। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आप लोगों के लिए क्या है? ओके जी, आप क्या है, अपनी चीज़ों का ब्लेम किसी और के ऊपर डालते हैं, क्या करते हैं? और कभी कभी इंसान ऐसा करता है, गलती खुद से हुई होती है, बट हम अपनी चीज़ों का बहुत सा ब्लेम दूसरे लोगों के ऊपर, ये चीज़ भी इसकी वजह से हुई, ये गलती भी इसकी वजह से, मेरी लाइफ में ये चीज़ गलत हुई तो वो फलां शख्स की वजह से हुई है। मगर कभी कभी कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में कहते हैं ना, ब्लेसिंग बन के आते हैं, और कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में लेसन बन के आते हैं। इन दोनों में डिफरेंस करना समझ लीजिए, आपके लिए शायद बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी। हर चीज़ अल्लाह की तरफ से बेहतरी के लिए होती है, मगर इस वक्त शायद आप वो एक बड़ी बारीक सी लाइन होती जिस इस डिफरेंस को समझने के लिए, और कौन लेसन है और कौन ब्लेसिंग है, ट्राई टू लर्न दैट। आपकी लाइफ में बहुत से चीज़ें आसान हो जाएंगी। ओके जी, और कहते हैं ट्राई टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आपने किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस दिन आपने ले ली, थिंग्स विल बी फाइन। एनी हाउ जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिससे कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। मुझे बार बार ये कहना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए नंबर होता है। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग जो अच्छे प्यारे कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं, अपनी सजेशंस देते हैं। एज मैंने इस दफ़ा एक जो आप लोग के साथ पिकअप कार्ड करती है उसको स्किप किया है, आई एम श्योर आप लोग मुझे इसके बारे में भी अपनी राय देंगे। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट से भी 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी 2023। साल का आगाज है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबके लिए बड़ा बेहतरीन ये साल गुजरेगा। न्यू ईयर की प्रेडिक्शंस भी आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर कर दूंगी, बल्कि कर चुकी हूँ, आप लोगों के पास जल्द ही आ जाएंगी। अच्छा जी, इस हफ्ते में क्या होने वाला है? तो इस हफ्ते में अमेजिंग चेंजेस हैं। पिछले हफ्ते में मरकरी रेट्रोग्रेड हो चुका है। इस हफ्ते में ऐसा कोई चेंज नहीं है प्लैनेट्स का, वो असरात मरकरी के रेट्रोग्रेशन के इस हफ्ते में आएंगे। मार्स बहुत देर से रेट्रोग्रेशन में, सब 2 प्लैनेट्स रेट्रोग्रेशन में आ गए। एक मार्स तो चल ही रहा था, मरकरी भी आ गया। मरकरी अब आपके दूसरे घर में है और मार्स आपके 8वें घर में है। मरकरी के साथ सन है, दूसरे घर में 2 प्लैनेट्स। आप लोगों की कम्युनिकेशन, बातचीत, आपके खाने पीने का स्टाइल, बहुत से चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में आएंगे। एक डेली रूटीन जिसको कहते हैं, वो चेंजेस आएंगे। यहाँ पे आप कोई काम कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, फैमिली बिजनेस हो, जॉइंट वेंचर्स हो, कुछ भी हो, लिख परत करते वक्त बहुत एहतियात कीजिएगा। मरकरी आपके साइन सिग्नेचर्स, कागजात, बहुत सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। इवन आपकी इंटेलिजेंस, अक्ल, समझ, मरकरी रिलेटेड टू सो मैनी थिंग्स। मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारी बहुत सी आदतों को भी इवन रिप्रेजेंट करता है। और आपके जब दूसरे घर में हो तो ये आपकी ना एक डेली लाइफ रूटीन, खाना पीना, यहाँ तक कि आप बहुत सी चीज़ों में अपने डिफरेंस को फील करेंगे। और जब ये रेट्रोग्रेशन में आ जाता है तो छोटी छोटी मिस्टेक्स या अपनी हैबिट्स को चेंज करना, या चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ में चली जाना, वहाँ से इंसान थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो यहाँ पे आप अपनी आदतों को, चीज़ों को जितना बेहतर करेंगे, यू विल बी मोर रिफाइंड, बेहतरी। क्योंकि देखिए, हमारा बहुत सी चीज़ों पे जोर होता है, मैं बार बार हर एक को ये बात समझाती भी हूँ, जबकि ये ऐसा वक्त है कि आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी, एक थोड़ा सा फोर्सफुली नहीं होता, हम चीज़ों को करते हैं, जितना मर्जी कर लें, कोई ना कोई मिस्टेक, इसको हम कहते हैं एग्जाम्स में सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, ये सिली मिस्टेक्स कराता है। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनका ताल्लुक ही कम्युनिकेशन से होता है, स्पेशली जो बैंकिंग सेक्टर से होते हैं, यहाँ तक कि पैसे गिनते वक्त थोड़ी सी गलती, यानी कि कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, जिनका काम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से होता है,
आपका कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कोई चीज़ ख़राब, यानी कि छोटी छोटी सी मिस्टेक्स या हो जाती है, नुकसान हो जाता है। सो यहाँ पे आपने अपनी इन चीज़ों को, अगर कोई नुकसान या कोई गलती या कोई कोताही हो जाए ईमेल रीड करते हुए, कोई किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजते हुए, कुछ भी, सो यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। दूसरी चीज़ जो आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ है, जो काफ़ी अरसे से डैमेज है या एक प्रॉब्लम में आई हुई है, आपके रिलेशंस, बेसिकली आपके जितने ओवरऑल रिलेशंस होते हैं, ये आपको थोड़ा सा तंग कर रहे हैं, या जिनकी लाइफ में अपनी शादी रिलेशंस बिल्कुल एज पॉइंट पे आए हुए होते हैं, वहाँ पे आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बनी हुई है। आप अपने, मैं बार बार कहती हूँ कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराइए। एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे बनते हैं, देखा जाता है कि क्या ये एक अच्छी कंपैटिबिलिटी है, यानी कि दो लोग मुस्तकबिल में इकट्ठे चल सकते हैं या मामला बिगड़ सकते हैं। ये रिश्ता करने से पहले की बात होती है। रिश्ते करने के बाद, ये शादी हो चुकी है, तब भी अगर आप किसी एज पॉइंट में आए हुए, मामला नहीं चल रहा है, ज़रूर अपनी तब भी कंपैटिबिलिटी का चेक करवा लीजिए, ताकि एटलीस्ट इंसान मेंटली तौर पर रिलैक्स हो जाता है कि क्या मैं एक अच्छे रिश्ते में हूँ, नहीं हूँ, मुझे आगे फर्दर क्या अपने लिए बेहतर फैसला करना चाहिए। ज़हनी सुकून बहुत इम्पॉर्टेंट। ज़हनी सुकून के बगैर हम इंसान आगे ज़िंदगी में चल ही नहीं सकते, ना हम फ्रीली कोई काम कर सकते हैं। आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं या एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, या इसको हम कहते हैं टू गेन नॉलेज, ये बेहतरीन टाइम है आप लोगों के लिए। किसी भी किस्म की कोई एजुकेशन लेना चाहें, एजुकेट होना चाहें, या वो लोग ख़ासतौर पे जो इंटेलिजेंस एजेंसी से रिलेटेड होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, इन्वेंशंस करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन टाइम है। राइटिंग स्किल से रिलेटेड होते हैं, जो लिखने पढ़ने वाले लोग होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं, दिमाग बहुत अच्छा चलेगा। दो फिर से कह रही हूँ, मरकरी रेट्रोग्रेड है, लेकिन जुपिटर बहुत अच्छी पोजीशन पे है। तो इसलिए कभी किसी एक प्लैनेट को देख के बहुत से लोग, मुझे तो बल्कि अब खुशी होती है, बहुत से लोग जब मुझसे बर्थ चार्ट बनवाते हैं तो दे नो देयर प्लैनेट्स पोजीशन, या वो पूछते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। एनी हाउ जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए कार्ड्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, कुछ कार्ड्स हैं जी इस वक्त हमारे सामने। अच्छा, बहुत सी चीज़ें में क्या हुआ, एकदम से कहते हैं ना कि नथिंग हैपन, या ब्लैकआउट हो जाना, या आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हैं जहाँ पे बहुत सी चीज़ें ना बियॉन्ड इल्यूजन्स, आपको शायद पता भी नहीं है और वो चीज़ें हो गई, या आपके सामने कुछ ऐसे मामला हैं विच वॉज अनबिलीवेबल। आपके सामने कुछ ऐसे इंकशाफात हुए हैं किसी चीज़ को लेकर, किसी मामले को लेकर, किसी शख्स को लेकर, विच वर टोटली, कहते हैं आपके साथ जिस तरह कोई क्या कहना चाहिए, खेल तमाशा कर गया है, क्या कर गया। दिस इज़ समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आई हैं, मगर उसी चीज़ से क्या है, आपको कोई बहादुरी मिली है, आपको कोई करेज मिला है, या आपको कोई डिफरेंट डायरेक्शन मिली है लाइफ की कि ओके नाउ दिस आई कैन डू एज वेल, यानी कि मैं अपने लिए कहाँ से बेहतरी, या कोई अपने लिए कोई बेहतरी का रास्ता निकाल सकता हूँ। क्योंकि शायद आप किसी धुंधलेपन में चल रहे थे, किसी एक अजीब सिचुएशन में चल रहे थे, जो कि आपके लिए एक अनबिलीवेबल किस्म की कोई सिचुएशन जिस अचानक से सामने आ जाती है। और कोई ऐसा था जिस तरह कोई इसको बहरूपिया कहा जा सकता है, कोई कॉन आर्टिस्ट कहा जा सकता है। समवन वाज लाइक दिस, बट ऑल ऑफ अ सडन दैट पर्सन, क्या उसे कहना चाहिए, उसके बारे में बहुत सी चीज़ें रिवील सी हो गई हैं, और कोई आपकी सोच से भी बाहर की कोई चीज़ जिसका सामने आई है। अच्छा जी, फिर आपके लिए क्या है, फॉर फ्यू ऑफ यू में भी आपका कोई नया विजन खुला है, कोई नया सोर्स ऑफ इनकम बना है, आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह दिस इज़ एक्चुअली अ न्यू यू, आप बिल्कुल अपने अंदर एक नई तवानाई, कोई नई चीज़, कोई नयापन, कोई नई जिद्दत महसूस कर रहे हैं। हर यहाँ पे आपके लिए बहुत से अच्छे बेहतरीन मामला बनेंगे, लेकिन चीज़ें बहुत स्लोली स्टार्ट होंगी, स्लोली, एक नए सिरे से नहीं। जिस तरह इंसान क्या उसे कहना चाहिए, किंडरगार्टन में एडमिशन लेता है, फिर नई चीज़ें, नए मामला स्टार्ट होते हैं। आपने कोई अपनी हीलिंग, कोई चीज़, कोई ऐसा मामला भी कराया है। मैं आपको थोड़ा सा ऐसा भी देखती हूँ कि समवन हु इज़ रिबेलियस, और या आप रिबेलियस होकर किसी सिचुएशन से बाहर निकले हैं, बट
फाइनली यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग, आपको मैं बेहतर देखती हूँ, या आप बहुत सी चीज़ों से एग्जॉस्ट, बहुत सी सिचुएशन से क्या है, आप अपने कुछ लोगों से शायद आप, या किसी सिचुएशन से जिससे आप थक गए हैं। आपकी लाइफ से बहुत से लोग निकले हैं, बहुत से दोस्त निकले हैं, बहुत से लोग निकले हैं, और किसी किसी चीज़ के बारे में आपने इंटरोगेशन की है, तहकीकात की है, और आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आई है जिसको अनबिलीवेबल सिचुएशन होंगी आपके। आई वॉज थिंकिंग है मे बी सिचुएशन से डिफरेंट हो, मगर सिचुएशन मुझे फिर से यही सेम लग रही है। आपके अंदर कोई बहादुरी आई है, आपको एम्पावरमेंट मिली है। मे बी यू आर, क्या कहना चाहिए, मुझे फीमेल एनर्जी इस वक्त एक नज़र आती है। यू आर नाउ एम्पावर। आपको कोई कैसी क्या से कहते तख्त टाइप कोई चीज़, वही कोई हाई पोस्ट मिली है, और यू आर फीलिंग वेरी गुड। और आपको फिर से कहूँगी कोई प्रोटेक्शन में आपने कोई प्रोटेक्शन ली है, और आपकी इस वक्त साइकिक एबिलिटीज़ बहुत अच्छी हुई हुई है। नाउ यू हैव कम टू नो, कोई चीज़ होने लगती है, कोई बात होने लगती है, तो आपको एकदम से आप फिगर आउट कर लेते हैं कि अच्छा ये तो ऐसे था वैसे था। करना पड़ेगा अपनी डायरेक्शन पे इस वक्त में एक सबसे ज़्यादा फोकस। यू नीड टू फोकस ऑन वन थिंग। एक वक्त में एक चीज़ पे फोकस कीजिए, प्रायोरिटाइज कीजिए। प्रायोरिटाइज करने से आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। एक ही वक्त में मुख्तलिफ कामों को मत शुरू कीजिए। फर्स्ट कम फर्स्ट वाली पॉलिसी रखेंगे तो आपके लिए बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी डिसाइड करने में, डिसीजन मेकिंग में। सो डिसीजन मेकिंग में एक चीज़ को प्रायोरिटाइज कर लीजिए, आपके लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। ओके, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके लिए हो या आपके किसी प्यारे के लिए हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। थैंक यू सो मच। आपके अच्छे प्यारे खूबसूरत कमेंट्स, दुआएं, इन सब के लिए बेहद मशकूर हूँ मैं। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।